Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing great so far. If you are new to my YouTube channel, my name is Natasha and I live in Germany and I make videos about life in Germany. जर्मनी एक बहुत ही सुंदर कंट्री है और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है लाइक स्टडी, जॉब्स और मूव होने के लिए। अगर आप यहाँ पे मूव होने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप अगर किसी भी नई कंट्री या नई जगह पे मूव करने का सोच रहे हो तो आपको उसके बारे में ये सारी बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। जर्मन जब आप इंडिया से आते हैं तो एटलीस्ट A1 और A2 लेवल की जर्मन जो है सीख के आएँ, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं वो आपसे जर्मन में ही बात करना प्रेफर करते हैं और ये आपको डे टू डे लाइफ में सोसाइटी के साथ मिक्सअप होने के लिए और जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको सारी जो ट्रेन्स में अनाउंसमेंट होती है वो जर्मन में होती है और जब आप किसी सुपरमार्केट में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ पे हर चीज़ जो है जर्मन में ही लिखी हुई होती है, जो कि आपको मदद करती है वहाँ पे आपकी डे टू डे लाइफ में सरवाइव करने के लिए। बड़ी सिटीज़ में तो आप फिर भी बिना लैंग्वेज के सरवाइव कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मल्टी लैंग्वेज कल्चर होता है और सारे जो लोग होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। बट अगर आप किसी छोटी सिटी में मूव करना चाहते हो वहाँ पे आपको डे टू डे लाइफ सर्वाइवल के लिए लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़ रिमूव टोरेंट ऑन योर लैपटॉप और अवॉइड करें किसी भी कॉपीराइट थिंग को डाउनलोड करने से। अगर आप किसी चीज़ को यहाँ पे डाउनलोड करते हैं तो उसका आपको फ़ाइन पड़ सकता है और वो फ़ाइन कुछ 100 से स्टार्ट होके 1000 में भी हो सकता है। तो किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने से पहले एक बार टर्म्स एंड कंडीशंस को देख लें और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को डाउनलोड करें या तो उसको अवॉइड करें किसी भी चीज़ को डाउनलोड करना। शॉपिंग्स आर क्लोज्ड ऑन संडेज़, तो अगर आपको आदत है कि आप सैटरडेज़ को रेस्ट करते हैं और संडेज़ को जाके शॉपिंग करते हैं तो यहाँ पे वो चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सैटरडेज़ को आपको सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी और संडेज़ को यहाँ पे नो डिस्टर्बेंस टाइम होता है, तो उस टाइम पे सारी चीज़ें बंद रहती हैं, तो आप संडे को शॉपिंग नहीं कर सकते। तो हैं वो संडे को ओपन्स रहते हैं, जैसे कि स्टेशंस पे या पेट्रोल पंप से। बट द थिंग इज़ वहाँ पे जो प्राइजेस रहते हैं नॉर्मल चीज़ों के वो जो है नॉर्मल सुपरमार्केट से थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट इज़ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और प्राइवेट लाइबिलिटी इंश्योरेंस। तो जब आप जर्मनी मूव हो रहे हैं तो यहाँ पे आके प्राइवेट लाइबिलिटी इंश्योरेंस जो है वो ज़रूर लें। इसका फ़ायदा ये रहता है अगर थर्ड पार्टी का कोई आपसे नुकसान हो जाता है तो आपका जो भी नुकसान है वो आप जो है अपनी लाइबिलिटी इंश्योरेंस से पे कर सकते हो। बट द थिंग इज़ उसको लेने से पहले उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को ज़रूर पढ़ें। हाउस होल्ड कंटेंट और होम इंश्योरेंस, यह इंश्योरेंस जो है वो आपके घर की सारी बिलोंगिंग्स को कवर करती है, जैसे कि आपका फर्नीचर, टीवी, बेड और द थिंग इज़ आपके क्लोथ्स, आपके एक्सपेंसिव थिंग्स और किचन के आइटम्स, वो सारी चीज़ें इसके अंडर कवर की जा सकती हैं। और इसमें जो है अगर फायर से कोई नुकसान हो जाता है कि या पानी की वजह से आपका कोई नुकसान हो जाता है या आपके घर में रोबरी हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप इसके अंडर कवर कर सकते हैं और इससे जो है वो आपकी कुछ पैसे आप वापस पा सकते हैं। एंड जब आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं तो अपना अपार्टमेंट सर्च जो है वो इंडिया से ही स्टार्ट कर दें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आप अपार्टमेंट के लिए सर्च कर रहे हो तो अपार्टमेंट हमेशा U-Bahn, S-Bahn और बस स्टॉप के आसपास ही लें। और जब आप घर ढूंढ रहे हैं तो एक चीज़ के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लें, जब आप यहाँ पे घर लेते हैं तो आपको घर का जो भी रेंट होता है उसका 2 टाइम्स और 3 टाइम्स जो है वो डिपॉजिट भी देना पड़ता है, तो उसके लिए भी खुद को मेंटली प्रिपेयर रखें। प्लग्स, जब आप इंडिया से आ रहे हैं तो वहाँ से जो है यूनिवर्सल अडाप्टर ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि जो यहाँ के प्लग्स होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं और जो हमारे वाले प्लग्स रहते हैं वो स्क्वायर शेप में रहते हैं, तो हमारे अडाप्टर्स जो हैं यहाँ पे आप काम नहीं कर सकते उनसे। तो जब मैं भी यहाँ पे आई थी तो मैं यूनिवर्सल अडाप्टर नहीं लेके आई थी और जो मेरा प्लग था, जो मेरा फ़ोन का चार्जर था वो थोड़ा स्क्वायर शेप में था, तो उससे मैं जो है अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जब आप इंडिया से आएँ तो यूनिवर्सल अडेप्टर ज़रूर लेके आएँ, जो कि सब जगह काम आ जाए या चलता हो। ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक ना करें और यहाँ के ट्रैफिक रूल्स को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जब लाइट ग्रीन हो तभी रोड क्रॉस करें। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो हमेशा जो लिमिट है, स्पीड लिमिट, उसका ध्यान रखें,
क्योंकि अगर आप स्पीड लिमिट को ब्रेक करते हैं तो आपको हैवी फाइन्स जो हैं वो देने पड़ सकते हैं। और अपनी गाड़ी को पार्किंग में ही करें। अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में पार्क नहीं होगी तो आपको बहुत ही हैवी फाइन्स जो हैं वो देने पड़ सकते हैं। रेस्ट टाइम, और नॉर्मली यहाँ पे जो रेस्ट टाइम होता है शाम को 10 बजे स्टार्ट होता है और सुबह के 6 बजे तक रहता है, बट ये ड्यूरिंग द डे टाइम्स में भी होता है। और आप जो है इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिटी और एरिया, और ट्राई करें कि रात को 10 बजे के बाद कभी शोर ना मचाएं। और जो सेकंड थिंग रहती है यहाँ पे, अगर आप रात को शोर मचा रहे हो या पार्टी कर रहे हो, कोई ड्रिल कर रहे हो, कोई लाउड म्यूज़िक प्ले किया है, टीवी चला रखा है और आपके नेबर्स उससे परेशान हो रहे हैं, तो उनके पास लीगल राइट है कि वो पुलिस को बुला सकते हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, क्योंकि हम भी एक बार रात को 10-11 बजे के करीब वीकडेज़ में पार्टी कर रहे थे, तो किसी ने पुलिस को बुला लिया था और हमारे घर भी पुलिस आई थी। तो इस चीज़ से भी बचें, क्योंकि इसका भी आपको हैवी फाइन जो है वो पड़ सकता है। कम विद क्लीन एंड प्रिपेयर माइंड, मतलब अपने दिमाग में सब चीज़ों को क्लियर करके आएँ और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएँ। जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को, आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, नया कल्चर रहेगा, तो न्यू कल्चर और न्यू थिंग्स को हमेशा अडेप्ट करने की कोशिश करें और जो है नई चीज़ें सीखें और विद फ्लो एंड कम प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ऑल्सो कम प्रिपेयर्ड फॉर टेम्परेचर, बिकॉज जो यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो इंडिया से बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है, तो यहाँ के टेम्परेचर को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर होके आएँ। दिमाग में आई तो मैंने आपके साथ ज़रूरी समझा शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई यूट्यूब चैनल। एंड if you are new to my YouTube channel and you have not subscribed to my YouTube channel, please do subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon and comment me how's it। and आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलेगा आगे न्यू वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।